अनेक बाधक होते हैं और अनेक सहायक उपाय होते हैं। हम प्रत्येक दिन उस विषय में कुछ विचार करते हैं, चर्चा करते हैं, कैसे हम परमात्मा को प्राप्त करें, कैसे उनका साक्षात्कार करें, कैसे उनकी अनुभूति हो, जिसके द्वारा हमारा ये मानव जीवन सफल हो जाए। पूज्य स्वामी सत्यवती जी महाराज कहते थे, बाधक अनेक बताए गए, अलग अलग दृष्टि से योग दर्शन में भी योग के बाधक बताए गए, और भी जगह विभिन्न प्रकार बाधकों का वर्णन होता है। तो एक दृष्टि से वो कहते थे, तीन ऐषणा जो है ये सबसे बड़े बाधक बनते हैं, और ये तीन ऐषणाओं के दबाव में व्यक्ति दबा रहता है। ये ऐषणा ऐसी है, इनको जितना ही पूर्ण करें, ये ऐषणाएं और अधिक और अधिक और अधिक बढ़ती रहती है। तो ऐषणाओं को जाने। स्वामी जी के प्रवचन में तीन ताला खोलो, तीन ताले लगे हुए हैं, और तीन ताला को खोल देंगे तो परमात्मा को प्राप्त करेंगे। जैसे कोई मंदिर है, मकान है, पहले मेन गेट में ताला लगाते, मेन गेट से अंदर प्रवेश करते, फिर उसके बाद घर के मुख्य द्वार पर ग्रिल लगा होता है, ग्रिल को खोलेंगे, फिर लकड़ी के दरवाजे में ताला, तीन ताला खोले तो अंदर प्रवेश करते हैं। ऐसे ही परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तीन बाधक बने हुए हैं। इन तीन बाधकों को हटाए तो परमात्मा का साक्षात्कार सुगम हो जाता है। तीन ऐसा उपनिषदों में बताए जाते हैं और अलग शास्त्र में भी भिन्न रूप से इसको बताया गया है। ये तीन ऐसा बहुत प्रसिद्ध है, हम सब इसके बारे में बहुत सुने जानते हैं, फिर भी बार बार उसकी आवृत्ति करने से हमारा उस विषय में ज्ञान परिशुद्ध होता है और आगे दृढ़ता उत्पन्न होती है। जाने हुए विषय को भी फिर जानते हैं, सुनते हैं तो दृढ़ता हो जाती है। सबसे पहले बताया गया पुत्रेषणा, दूसरी ऐसा वित्तेषणा और तीसरी ऐसा लोकेषणा। शब्द से थोड़ा थोड़ा हमको पता चल जाता है, यानी इनका क्षेत्र बहुत व्यापक है, बहुत विस्तार है। विश्लेषण का अर्थ शब्दार्थ होता है पुत्र की इच्छा, तो केवल पुत्र की इच्छा ये विश्लेषण नहीं है। पुत्र हो तो पुत्री भी है, क्यों व्याकरण में आता है ना, पुत्र कहने से पुत्र पुत्री दोनों हैं, और केवल पुत्र पुत्री तक ही सीमित है ऐसी बात भी नहीं है। जैसे कोई आध्यात्मिक साधक आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करता, तो पुत्र तो है ही नहीं, विवाह नहीं किया तो पुत्र कहां से होगा? अब क्या उसके पुत्र श्रेष्ठ नहीं होगी? नहीं हो सकती है।
शिष्य को पुत्र के समान माना जाता है और शिष्यों को पुत्र के समान मानकर व्यक्ति मोहग्रस्त हो सकता है, आकर्षित हो सकता है। जो बातें पुत्र पर घटती है वही बातें शिष्य पर भी घटता है। तो शिष्य की ऐसा भी पुत्रेषणा है। मुझे शिष्य प्राप्त हो, जैसे गृहस्थ व्यक्ति सोचता है मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, ऐसे जो गृहस्थ नहीं है वो सोचेगा मुझे शिष्य की प्राप्ति हो। यह भी तृष्णा है। ये तो स्पष्ट है, इतना तो सब जानते हैं। लेकिन केवल इतना ही तृष्णा नहीं है। पुरुष है स्त्री के प्रति इच्छा करता है, स्त्री है पुरुष की इच्छा करता है, यह भी पुत्रेषणा है। माता पिता के प्रति राग होना, यह भी पुत्रेषणा है। और कोई नहीं है, हमारा कोई खून का रिश्ता है ही नहीं, कोई दोस्त है और बहुत घनिष्ठ मित्र है और हम चाहते सदा हम उनके साथ रहे, वो हमारे साथ रहे, ये भी पुत्रेषणा है। शरीर के कारण से किसी भी व्यक्ति के साथ जो आकर्षण होता है, इच्छा होती है, परिवार में जैसे व्यक्ति अपना मानता है वैसे ही अपना मानता है, इन सब पुत्रेषणा के अंतर्गत आएगा। वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, पूरा वसुधा, पूरी वसुधा, पूरी धरती मेरा परिवार है, वो पुत्रेषणा नहीं है। ईश्वर के संतान है सब, क्योंकि ये ईश्वर का संतान है इसलिए मेरा भाई है, मैं भी ईश्वर का संतान, ये भी ईश्वर का संतान, इसलिए हम भाई हैं। ये शराब नहीं पी रहा, मांस नहीं खा रहा, चोरी नहीं कर रहा, व्यभिचार नहीं कर रहा, अच्छे मार्ग में चल रहा, मैं भी इस मार्ग में चल रहा हूँ, हम साथ में चलेंगे, ये पुत्रेषणा नहीं है। लेकिन जब मोहपूर्वक, अज्ञानता पूर्वक किसी व्यक्ति के प्रति हमारा आकर्षण होता है उसको पुत्रेषणा माना जाता है। अब समान शील व्यसनेषु सख्यम, जिसका स्वभाव समान है, जिनका व्यसन अर्थात रुचि का विषय समान है, उसमें तो सख्य भाव होता है, ये तो स्वीकार है। पर पुत्रेषणा को इसको भिन्न कैसे करेंगे? एक व्यक्ति चाहता है मैं दर्शन उपनिषद वेद आदि शास्त्र को पढ़ो, हम भी चाहते हैं हमारे मित्रता हुई, हम साथ में बैठकर चले, तो पुत्रेषणा कैसे होगी? तो क्या किसी के साथ दोस्ती न रखें? पुत्रेषणा में अंतर इतना है, जब वो व्यक्ति गलत करते हुए हम उसके प्रति मोह के कारण से उसको स्वीकार करते हैं अथवा उसकी गलती को हम बताते नहीं, सुधार करने के लिए प्रयत्न नहीं करते, हमें डर लगता है ये कभी मेरे से अलग ना हो जाए, तो पुत्रेषणा के अंतर्गत आएगा। अच्छा को अच्छा बताना, बुरे को बुरा बताना, साथ में चलते हुए अच्छे को अच्छा बताना, बुरे को बुरा बताना, कल्याण की भावना, जैसे अपना कल्याण चाहते हैं वैसे दूसरे का कल्याण चाहते, तो पुत्रेषणा नहीं है। उस समान मार्ग में हम चल रहे, सख्य भाव है। प्राय करके परिवार में पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, इनका सबका एक जैसे विचार नहीं होता। किसी की अध्यात्म में रुचि होती है, किसी को धन कमाने में रुचि होती है और किसी को
भोग भोगने में रुचि होती है, रुचि अलग अलग होती है। फिर भी व्यक्ति अपने अध्यात्म को बलि चढ़ाकर परिवार के साथ जब जोड़ता है, तब उसको कहा जाता है पुत्रेषणा। अध्यात्म को छोड़ता है और परिवार को महत्व देता है, तब वो पुत्रेषणा में आता है। उनके गलत बात को भी स्वीकार करता है, जिसको मोह कहते हैं। ये थोड़ा बहुत सबके अंदर रहता ही है। जो भी परिवार में रहते हैं, संसार में रहते हैं, कोई सहयोगी हो गया। अब मानो एक घर को छोड़ देते हैं तो दूसरा घर बना लेते हैं। मतलब अपने माता पिता भाई बहन को छोड़कर आए, समाज में कोई व्यक्ति ऐसे अच्छा मिल गया हमारे समान विचार के, तो उनके साथ ऐसे ही पारिवारिक संबंध बन गया। माँ के प्रति जैसे मोह है, जो माँ नहीं है उसके प्रति भी ऐसे मोह हो सकता है। और अपने पुत्र को छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम में आते लोग रहते हैं। वहां किसी ब्रह्मचारी को देखा और उनका अच्छा स्वभाव है, तो उसको पुत्र के समान मोह किया, तो भी पुत्रेषणा है। मोह नहीं होना चाहिए। तो पुत्रेषणा में बहुत व्यापक है, किसी भी व्यक्ति में हो सकता है, भले वो विवाहित हो अविवाहित हो, घर में रहता हो आश्रम में रहता हो, कहीं रहता हो, पुत्रेषणा किसी में भी हो सकता है। दूसरी ऐषणा है वित्तेषणा। वित्त का अर्थ होता है धन, धन प्राप्त करने की इच्छा। हम धन प्राप्त करने की इच्छा तो सबके अंदर होती है, क्योंकि धन से ही सारे काम पूरे होते हैं। और पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म अर्थ काम मोक्ष में अर्थ को रखा गया। धर्म पूर्वक पैसा कमाने का तो विधान है, और गृहस्थ व्यक्ति को भिक्षा मांगने का निषेध है। ब्रह्मचारी मांग सकता है, सन्यासी मांग सकता है, उनके लिए तो संस्कार का समय ही विधान है, उसी समय ही भिक्षा मांगते हैं। गृहस्थ को तो पैसा कमाने के लिए कहा, तो वित्तेषणा क्या है? ऐषणा शब्द का अर्थ हम जैसे जानते हैं, ऐषणा का अर्थ इच्छा। ऐषणा तो रहती है, इच्छा तो होगी, बिना इच्छा के पैसा कमाएंगे कैसे? नौकरी करें तो भी पैसा की इच्छा तो रहेगी, तभी तो नौकरी करते, नहीं तो क्यों करें? कोई व्यापार करता है, दुकान खोला है, तो दुकान व्यापार क्यों करे? पैसा चाहिए। और कोई आश्रम चलाएगा तो भी तो पैसा चाहिए, बिना पैसा के आश्रम कैसे चलेगा? तो वित्तेषणा, पैसा की कामना होते हुए पैसा को हम कितना प्राधान्य देते हैं। धन को यदि साधन के रूप में लेते हैं और मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो चित्त में कोई बेचैनी नहीं होती है, विचलन नहीं होता, तो हम वित्तेषणा नहीं है। ठीक है, लोग सहयोग करेंगे तो यह अध्यात्म का प्रकल्प, कोई भी प्रकल्प हो सकता है। कोई पुस्तक छपेगी, अथवा कोई आश्रम में यज्ञशाला का निर्माण होगा, पठन पाठन की व्यवस्था होगी, लोग सहयोग करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन जब व्यक्ति वित्तेषणा से युक्त हो जाता है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, अर्थात घर में रहते हुए व्यक्ति में वित्तेषणा से युक्त हो सकता है, और गृह त्यागी व्यक्ति भी वित्तेषणा से युक्त हो सकता है। प्रवचन के लिए वहां जाएंगे जहां पर पैसा मिलेगा, जब पैसा नहीं मिलेगा वो प्रवचन के लिए बुलाया तो मना कर देंगे, जब कम मिलेगा तो मना कर देंगे, जहां ज्यादा मिलेगा वहां जाएंगे। तो वित्तेषणा है।
और ये प्राय करके स्पष्ट हो जाता है। हर व्यक्ति जानता है मेरे अंदर पैसा के प्रति कितना लोभ है, कितना मैं धन को प्राप्त करना चाहता हूँ। आवश्यक अनावश्यक उसमें सब विवेक होता है और उसकी सीमा बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच जाती है। कभी भी व्यक्ति धन कमाते हुए तृप्त नहीं होता। कभी ऐसे नहीं होगा कि बस इतना धन हो गया और जीवन में आगे धन की आवश्यकता नहीं है, इतने धन से मेरा काम चल जाएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कुछ धन इकट्ठा कर लो फिर निश्चिंत होकर साधना करूंगा, योगाभ्यास करूंगा। कई गृहस्थों को मैंने देखा, रोजाना में रहते थे, वो बार बार शिविर में आते थे। तो अभी तो हम ऐसे करते हैं, लेकिन इतने साल होने के बाद फिर हम पूरी तरह से आश्रम में रहेंगे और साधना करेंगे। नौकरी वाले भी बहुत ऐसे कहते हैं, जब रिटायर्ड हो जाएंगे बस और कोई काम नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, वो अच्छा है, क्या लगता है रिटायर्ड होने के बाद दूसरी नौकरी ढूंढ लेते हैं। वो इतना नहीं कर रहे, इतना तो अच्छा है। लेकिन धन कभी भी किसी को आश्वस्त नहीं कर सकता, और कितना भी धन हो जाए एक चिंता बनी रहती है कि भविष्य में क्या होगा। आजकल जैसे विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, बड़े बड़े रोग, लाखों रुपए तो यूं चले जाते, 1 लाख तो कुछ भी नहीं है। छोटा सा रोग हुआ, गए हॉस्पिटल, लाखों रुपए का बिल बना दे। बहुत समस्या, लोग इसी चिंता में पैसे इकट्ठा करते हैं कभी भविष्य में कुछ हो जाए। करना चाहिए, निषेध नहीं है, लेकिन आप कितना में करें पूर्ण अस्वस्थ हो जाएंगे ऐसे नहीं। धन कितना हो, ऐसे रोग होते हैं वो पूरा देश में चिकित्सा ही नहीं है। लोगों को विदेश जाना पड़ता है, विदेश में भी चिकित्सा नहीं होती। क्या कर सकते हैं, काम तक कर सकते हैं। सामान्य आवश्यकता के लिए, छोटी मोटी आवश्यकता के लिए कुछ धन रख सकते हैं, गृहस्थ व्यक्ति रख सकता है। सन्यासी को तो धन संग्रह मना है। कोई दे देता, मिल जाता, ले लिया, अलग बात है, मन में इच्छा नहीं रख सकते कि मुझे ये व्यक्ति इतना रुपया दे, इस महीने में मेरे इतनी कमाई हो जाए, इतना दान मिल जाए, इतनी दक्षिणा मिल जाए, ऐसी इच्छा नहीं रख सकते। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के इच्छुक हो, वित्तेषणा को छोड़ना है। पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। साधन, पैसा को साधन के रूप में मान सकते, कोई मना नहीं। और ब्रह्मचारी तो बिल्कुल पास में पैसा रखता ही नहीं। आचार्य के अधीन रहता है ब्रह्मचारी, आचार्य जैसे कहते हैं वैसे करता है, वो उसका प्राय हो जाता है। स्वामी दयानंद जी सन्यासी थे। मैंने जहां तक स्वामी दयानंद जी के जीवनी को पढ़ा, मुझे कहीं पर नहीं मिला कि स्वामी दयानंद ने किसी को पैसा मांगा हो। लोगों ने खुद कहा वेद वास्य के लिए हम पैसा देंगे। राजा ने कहा कि आप सत्य जो धर्म का उपदेश करते हैं उसको ग्रंथ के रूप में कर दीजिए, हम प्रकाशित करेंगे। सत्य प्रकाश ऐसे बना। स्वामी जी ने किसी को कहा कि वेद वास्य होगा, आप पैसा भेजे, मेरे को आज तक कहीं पर मिला नहीं। तो व्यक्ति अपनी योग्यता बनाता है, योग्यता को बढ़ाता है, तो धन तो अपने आप मिलता है।
गुरुजनों की कृपा से आज तक हमें किसी को मांगना नहीं पड़ा, बिना मांगे ही लोगों की ओर से अपना आप मिल जाता है सब कुछ, खाने को, पीने को, रहने को, जाने आने के लिए किराया भाड़ा सब मिल जाता है। किसी को कहना नहीं पड़ता कि आप मुझे कुछ रुपए दीजिए, मुझे रुपए का अभाव है। और बहुत सारे साधु तो कहते हैं दूसरों से पैसा मांग कर परोपकार करने की अपेक्षा परोपकार न करना अच्छा, क्योंकि एक प्रवृत्ति बन जाती है। एक पुस्तक लिखा, छपा दिया, फिर सोचा कि और दूसरी पुस्तक छपाओ, तीसरी पुस्तक छपाओ, इसको कहेंगे उसको कहेंगे पैसा लाओ। आप ऐसे पुस्तक छपो, ऐसे पुस्तक की रचना करो, लोगों ही खुद कहेंगे कि पुस्तक बढ़िया, हम छापेंगे। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि आप पैसे दीजिए मैं छापूंगा, लोग खुद कहेंगे। तो वित्तीय सुनामी सूक्ष्मता से बहुत व्यापक रूप से गहराई तक जड़ जमा कर बैठता, और इनसे भी गहरा है लोकेशण। कृष्णा वित्तीय को तो छोड़ने वाले बहुत मिल जाते हैं, लोकेशण से रहित होना वो सबसे कठिन है। उन्हें इतना व्यापक है लोकेशण, कल्पना नहीं कर सकता। आज थोड़ा समय अधिक होगा क्योंकि दो ऐसा हो गए तो तीसरे को भी पूरा करना है। लोक है सुनो, लोक का अर्थ तो संसार, संसार की ऐसा, संसार के ऐसा मतलब संसार के लोग मुझे अच्छा माने, लोग मुझे अच्छा कहें, इसको कहते हैं लोकेशन। मोटे रूप में तो यही होता है, लोग फोटो खिंचवाते हैं, मेरा फोटो खींचे, मेरा फोटो अखबार में छपे, मेरा फोटो, मेरा चित्र टीवी में आए, मेरा जय जयकार हो, लोग मेरी प्रशंसा करें, मुझे सब लोग अच्छा, श्रेष्ठ, गुणवान माने, ये मोटे रूप से। लेकिन इसका जड़ कहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ तक पहुंचता है हम कल्पना नहीं कर सकते। चोटी रखते हुए भी ऐसा हो सकती है, वह स्वामी सत्यवती जी कहा करते थे, चोटी में भी आपको राग हो सकता है, मेरी चोटी इतनी बढ़िया हो, इतना सुंदर हो, ऐसा हो सकती है। एक व्यक्ति बाल रखता है, बहुत सजाता है बाल को, बाल रखने से सुंदर दिखता है, तो ऐसा है। और एक व्यक्ति बाल काटता है, वो भी ऐसा हो सकती है। मुंडन करता है, मुंडन करने से कैसे दिखता है? सेविंग तो लोग इसलिए करते हैं ना कि थोड़ा चिकना दिखे, अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, बाल बाल हो जाए, बाल दाढ़ी हो जाए तो लगाई क्या कबार जैसे लगता है, और सेविंग करे तो बहुत। तो गृहस्थ में तो कभी स्वामी सेविंग नहीं करता, तो पत्नी भी कहती है क्या दाढ़ी वाड़ी बढ़ा दी है, सब काटो, सुंदरता दिखना, जो दिखावा जितना है वो सब लोकेशन में आता है। बाल को काला करना ये भी लोकेशन है। मुझे लोग अच्छा माने, ये जो प्रयास होता है ये लोकेशन है। मैं अच्छा बन जाऊं ये लोकेशन नहीं है, मैं योगी बन जाऊं ये लोकेशन नहीं है, मैं विद्वान बन जाऊं ये लोकेशन नहीं है, मैं परोपकारी बन जाऊं, धार्मिक बन जाऊं, सेवाभावी बन जाऊं ये लोकेशन नहीं है।
लोग मुझे सेवाभावी माने, लोग मुझे परोपकारी माने, लोग मुझे विद्वान माने, लोग मुझे योगी माने, ये लोकेशन है। सब जगह ये इतना व्यापक है, हर व्यक्ति के अंदर घुसा हुआ मिलेगा। कोई भी कार्य हम करते हैं, कितना सार्थक है कितना निरर्थक है वो देखना है। जो सार्थक है उसका कोई प्रयोजन नहीं, उससे कुछ आत्मिक उन्नति संभव है, आत्मा का कल्याण है, तो ऐसा में नहीं आएगा। लेकिन जो आत्मिक उन्नति में सहायक नहीं है, आवश्यक ना होते हुए उसको हम करते हैं, वो ऐसा के अंतर्गत होता है। उसको पाप पुण्य के साथ नहीं जोड़ना है। कोई व्यक्ति डेली सेविंग करता है तो इससे पाप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अथवा कोई व्यक्ति बाल दाढ़ी बढ़ा देता है। हमारे साथ एक साथी रहते थे, तो उनको सब लोग मजाक करते थे, वो वहाँ बाल काटने का नियम था। महीने में एक बार 9 बार, महीने में एक बार बाल काटना होता। तो आचार्य से रोजड़ में तो नहीं कहा, बाकी ऋषिधर अजमेर में आचार्य से स्पेशल परमिशन नहीं है कि मैं बाल नहीं काटना चाहता हूँ, बाल बढ़ाना चाहता हूँ। तो क्या कारण है, कुछ बताया होगा। चलो जैसे भी हो, आचार्य जी ने उनको अनुमति दे दी कि क्या बाल बढ़ा सकते, बाल दाढ़ी सब बढ़ा दी। तो सभी लोग आपको कहते, सभी लोग उनको कहते थे बाल दाढ़ी आपने क्यों बढ़ाया, बाल दाढ़ी बढ़ाकर ही अपने आप को योगी मानते हैं। क्या बाल दाढ़ी बढ़ाने से कोई योगी हो जाता है? सब लोग उसको ये कहते हैं, देखो ये बाल दाढ़ी से योगी मानता है अपने आप को। जो भी हो, जितने दिन रहे वहां बाल दाढ़ी बढ़ा कर ही रखे। तो कई लोग बाल दाढ़ी बढ़ाते हैं, इसलिए बढ़ाते हैं कि उसके द्वारा लोग उसको माने कि ये देखो विरक्त व्यक्ति है, अपना बाल भी नहीं काटता है, इतना विरक्त है। प्राचीन काल में ऐसे होता था, जंगल में चले गए ध्यान साधना में, और ऐसे तो कोई साधन होते नहीं थे, तो कहाँ जाएंगे नए के पास बाल काटने के लिए, जंगल में रहते थे, बाल काटने का कोई प्रावधान नहीं था। तो खास उसके लिए क्या प्रयत्न करें, बाल छोड़ दिया तो छोड़ दिया। कई लोग ये तर्क देते हैं बाल दाढ़ी तो ईश्वर ने बनाया है, आप उसको काटते हैं, काटने वाला को बताना चाहिए क्यों काट रहे हो, बढ़ाने वाला का तो बढ़ाने तो स्वतः प्रवृत्त होता है। लेकिन चरक संहिता में बाल है, नाखून है, इन सबको काटने का विधान किया है। जैसे आप मलमूत्र को त्याग करते हैं, ऐसे बाल नाखून सब काटने का विधान है। स्वस्थ वृत्त में, दिनचर्या में इसको लिखा है। रोज का विधान नहीं है, हफ्ता में 5 दिन, मेरे को जहां तक स्मरण है 5 दिन में नाखून आदि काटने के लिए लिखा है। वो नाखून है, बाल दाढ़ी है, इन सब काटने का लिखा है। तो महर्षि दयानंद तो बहुत व्यवहारिक थे, का शीत प्रदेश हो तो बाल बढ़ा दो, ठंड लगती है तो बढ़ा दो, गर्म हो, गर्म प्रदेश है तो चोटी भी काटना है तो काट सकते हो, यदि अत्यधिक गर्म हो तो यहाँ तक विधान किया। तो नावानी से जुड़कर करते हैं तो उसको ऐसा नहीं कहा जाएगा। जहां भी हम दिखावा कदे करते हैं
वो सब लोकेशन में आता है। व्यक्ति बढ़िया मकान में रहना चाहता है क्योंकि लोग देखें कि ये देखो इतना बढ़िया मकान में रहता है, इस हिसाब ये भी लोकेशन है। और कोई व्यक्ति साधारण में रहता है और ये दिखाना चाहता है देखो मैं कितना साधारण में रहता हूँ, वो भी लोकेशन में आएगा। कोई व्यक्ति अपने आप को अभिमान करके कहता देखो मैं इतना जानता हूँ, इतना पढ़ा हूँ, इतना ध्यान किया हूँ, इतने लोग मेरे पीछे हैं, ये लोकेशन है। और एक व्यक्ति अपने आप को पूर्ण निराभिमान प्रस्तुत करता है। निराभिमान होना अच्छा है, लेकिन निराभिमान के रूप में प्रस्तुत करना वो भी एक लोकेशन है। निराभिमान का अभिमान हो गया। यदि मन में ये भावना आ रही देखो ये जितने लोग बैठे हैं ये सब लोग अभिमानी है, मैं निराभिमानी हूँ, मेरे अंदर अभिमान नहीं है, तो ये निराभिमान का अभिमान है। लोकेशन का क्षेत्र बहुत व्यापक है। भोजन में क्या खाएंगे किसी ने पूछा, भोजन में बता दिया ये खाएंगे, और मैंने बता दिया तो लोग सोचेंगे देखो इनको खाने पीने की कामना है, तो कह देता है नहीं मुझे जो भी मिल जाएगा खा लेता। अच्छी बात है, दूसरे को परेशान करना नहीं चाहते हैं, जो उपलब्ध है वो खाना चाहते हैं। लेकिन यदि वो भावना आपके इस कारण से कि मैं ऐसे कहूंगा तो लोग मुझे अच्छा मानेंगे, तो लोकेशन में जाएगा। जो ऐसा है पुत्र सुनाओ, मित्र सुनाओ, नौकरी सुनाओ, सीमित मात्रा में कुछ मात्रा में प्रत्येक में रहता है। आध्यात्मिक दृष्टि से बाधक है, लेकिन वो सीधा सीधा पाप पुण्य से हम अनेक क्षेत्र में नहीं जोड़ सकते। एक व्यक्ति अपने पुत्र को उत्पन्न करना चाहता है और पुत्र की पालना करना चाहता है, पुत्र को श्रेष्ठ नागरिक बनाना चाहता है, वो कोई पाप नहीं है। कब दोष में आ जाता है जब उसके लिए गलत करता है। धृतराष्ट्र उदाहरण, पुत्र के मोह के लिए अन्याय को सहन किया, वहां फिर पाप हो जाएगा। यह सुना मात्र से पाप हो जाएगा ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा को जब सीमित रखते हैं तब हमारा जीवन चलता है, धार्मिक भी हो सकता है, धार्मिक होते हुए ऐसा से युक्त हो सकता है। लेकिन जब ऐसा तीव्र रूप धारण करती है तब वो हानिकारक हो जाता है। और ऐसा जब सीमा से पार हो जाता है तो हानिकारक होते हैं। योगाभ्यासी के लिए ऐसा को त्याग करना अति आवश्यक होता है। और जितने भी ऋषि मुनि सिद्ध पुरुष में सब ऐसा मुक्त है, जिसको सांख्य में जीवन मुक्त कहा है। कोई ऐसा नाम की चीज ही नहीं। लोकेशन सबसे अधिक रहता है और लगभग प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रहता है। जो स्वामी सत्यपति जी महाराज कहा करते थे 5 साल का छोटा बच्चा भी चाहता है मेरा कोई अपमान न करे, तो स्वामी जी ने नियम बनाया था किसी को भी बोलो नाम के साथ जी लगाना है, बिना जी लगाए नाम नहीं बोलना है किसी का। और इतना अभ्यास हो जाता है, कभी कभी कोई फोन करता है पूछता है अब कौन बोल रहा है,
तो व्यक्ति अपने नाम के साथ भी जी लगाकर बोल देता है। तो कभी ध्यान हो, जहां पर जी अधिक प्रचलन करते हैं, आप कौन बोलते हैं, किसने पूछा, तो अपने नाम से जी लगाकर, क्योंकि इतना आदत बन जाती है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि अपने नाम को, यदि व्यक्ति इच्छा करता है कि मेरे को सब जी बोले, दूसरे बोलते हैं, ये अच्छी बात है, मैं सबको जी लगाकर बोलूंगा, ये अच्छी बात है। लेकिन हम यदि इच्छा करते हैं कि मेरे को कोई सम्मानित करे, तो ये नौकरी सड़क के अंतर्गत आता है। साधक की दृष्टि से जब व्यक्ति समाधि की ओर बढ़ता है, तो इन तीन असुराओं को पूर्ण रूप से छोड़ना आवश्यक हो जाता है। तीन असुराओं से मुक्त होने के लिए सबसे जो प्रमुख साधन होता है, वो है ईश्वर। ईश्वर के साथ संबंध न होने से व्यक्ति पति के साथ, पत्नी के साथ, पुत्र के साथ, माता के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, दोस्त के साथ संबंध बनाना चाहता है। और ईश्वर के साथ हमारा नित्य संबंध है, बाकी सबके साथ संबंध तो अनित्य है। जिसको ईश्वर के साथ संबंध बनाना आ गया, उसको और किसी मनुष्य के साथ संबंध बनाने की आवश्यकता नहीं। संबंध बनेगा, बनाने की आवश्यकता नहीं। सहारा ईश्वर है, मिलकर सबके साथ काम करेगा। बताया जैसे आपको वसुधैव कुटुंबकम हो जाएगा, सारी वसुधा धरती उसका कुटुंब हो गया, क्योंकि परमात्मा है। ईश्वर प्रमुख कारण है। ईश्वर को प्राप्त करने से अथवा ईश्वर को लक्ष्य बनाने से व्यक्ति की सब आवश्यकताएं पूर्ति हो जाती। महर्षि दयानंद जी, आने में मैंने पुस्तक में लिखा है, आप जैसे बड़े पिता को छोड़कर हम और किससे याचना करें, जो कुछ भी मांगे आप पिता से मांगे और किससे ना मांगे। ईश्वर से आप भक्ति पूर्ण प्रार्थना करते हैं और आचरण ईश्वर के अनुकूल करते हैं, तो ईश्वर अपने आप हमारी आवश्यकता को पूर्ति कर देते हैं। और जो आपको नहीं मिला, तो समझो आपके लिए आवश्यकता नहीं है, और जो आवश्यक है वो ईश्वर की ओर से व्यवस्था हो जाएगी। शर्त यह है कि ईश्वर के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए। ईश्वर ही मेरा है, सब कुछ ईश्वर ही है। अपने पास बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस के ऊपर भरोसा है, ठीक है, आपका बैंक बैलेंस है तो उससे करो, ईश्वर क्यों देगा। जिसके पास और कोई सहारा नहीं है, उसका सहारा परमात्मा बनते हैं। और जिसके पास साधन सुविधा व्यक्ति सब कुछ है, फिर भी वो ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित है, तो भी ईश्वर उसके लिए सदा तैयार रहते हैं। ये नियम है। यदंग दासु से जो सर्वस्व परमात्मा को दान कर देता है, मग्ने बंधनम करे ससी, ज्ञान स्वरूप परमात्मा तो उसका कल्याण करेगा ही करेंगे। ये परमात्मा का सत्य व्रत है। हम लोग व्रत तोड़ देते हैं, परमात्मा तो व्रत तोड़ते नहीं। जो ईश्वर को पूर्ण रूप से समर्पित हो गया, उसका तो बेड़ा पार, उसकी सब आवश्यकता परमात्मा पूर्ण करेंगे। उसको मांगने की आवश्यकता नहीं है, बिना मांगे सब मिल जाएगा। ऐसे ही लोकेशणा को दूर करने के लिए भी ईश्वर अमोघ अस्त्र है। हमारी शक्ति, हमारा सामर्थ्य, हमारा ज्ञान, हमारा बल ईश्वर के सामने कितना है, न के बराबर है। उपनिषद में कहा न एवं दृश्यते, मानो दिखता ही नहीं है। जैसे शून्य में एक बाल है, बाल हमको दिखता ही नहीं है,
एक बाल हो तो दिखता नहीं, बहुत सारे गुच्छा हो तो दिखता है। इतना नगण्य है हमारी योग्यता, हमारे सामर्थ्य, हमारा बल, फिर भी व्यक्ति सोचता है मेरी प्रशंसा हो। जो वास्तविक साधक होता है कोई भी उसकी प्रशंसा करे, उसकी विद्वता का प्रशंसा करे तो गुरुजन को समर्पित कर देता है, और उसके साधना विवेक वैराग्य की प्रशंसा करे तो ईश्वर के समर्पण कर देता है। प्राय आप सुनेंगे अनेक विद्वानों से, जी आप कैसे हैं, तो एक वाक्य बोलते ईश्वर की कृपा से सब कुशल है। कृपा है, कुछ नहीं तो कृपा है कह देते। किसकी कृपा? ईश्वर की कृपा। ईश्वर की कृपा से श्वास चलता है, ईश्वर की कृपा से जीवित है, ईश्वर की कृपा से ये शरीर मिला है, ईश्वर की कृपा से विद्या मिली, बल मिला, बुद्धि मिली। मेरा क्या है? जब ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो लोकेशना समाप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। ईश्वर को जब भूल जाते कि तीन ऐसा कर दबोचते, और जब ईश्वर को स्मरण करते हैं तीन ऐसा गायब हो जाते हैं। तो प्रमुख उपाय होता है ईश्वर प्रणाम, ईश्वर समर्पण, ईश्वर के स्वरूप का चिंतन। जितना अधिक करते हैं व्यक्ति इन ऐसनाओं से उतना ही दूर होता है। लोकेशना को समझने के लिए, लोकेशना को दूर करने के लिए हमको ये समझना है, ये जो लोकेशना है, रामायण में एक राक्षसी का वर्णन आता है, सुरसा राक्षसी। कहानी है हनुमान जी के लंका में प्रवेश करने के लिए सुरसा राक्षसी मुंह फैलाए हनुमान जी को निगलने के लिए। हनुमान जी और शरीर को फैलाए तो सुरसा राक्षसी ने और फैलाया, और शरीर को मोटा किए और फैलाया। इन लोकेशना ऐसे ही है। वास्तव में तो कोई सुरसा राक्षसी ऐसे मुंह को फैलाए और हनुमान जी शरीर को फैलाते जाए, ये हो ना हो, किंतु ये लोकेशना ऐसा ही। पहला व्यक्ति सोचता है मेरे आसपास के लोग मुझे अच्छा माने, फिर सोचता है दूर के लोग, गांव के लोग, नगर के लोग, जिले के लोग, राज्य में, देश में प्रसिद्ध हो जाए। देश में प्रसिद्ध हो जाए तो पूरा विश्व में प्रसिद्ध हो जाए। व्यक्ति की ऐसा वहां तक फैलती है कि संसार में सब लोग मुझे अच्छा माने, श्रेष्ठ माने, जो कि कभी भी असंभव है। तो ऐसे असंभव क्यों सोचे? हमें 100 लोग अच्छा मानेंगे तो 10 लोग बुरा भी मानेंगे। गलती ना होने पर भी गलती बताएंगे, ये सत्य है। ऋषियों को नहीं छोड़ा, ईश्वर को गाली देते हैं। ईश्वर में कोई दोष नहीं है, फिर भी लोग ईश्वर को गाली देते हैं। हमें तो क्या छोड़ेंगे? तो ऐसे जब व्यक्ति समझता है कि ईश्वर का स्वरूप इतना विकट है, इतना भयंकर है, तो ईश्वर से बचना चाहता है। और जितना व्यक्ति लोकेशनों को प्राप्त करना चाहेगा आध्यात्मिक दृष्टि से, उतना अपने हानि उठाएगा। पीछे भी बताया था, फिर बताता हूं, मैं अच्छा बन जाऊं ये कोई दोस्त नहीं है, लोग मुझे अच्छा माने उसी के लिए व्यक्ति को एडवर्टाइज करेगा, विज्ञापन करेगा, पैसा बांटेगा, समय लगाएगा, शक्ति लगाएगा। गलत व्यक्ति का समर्थन करेगा क्योंकि उसका विरोध कर दे तो इसको अच्छा नहीं मानेंगे। तो ये सुना इतना फैलता जाता, फैलते 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 कहाँ तक पहुंच जाता। तो जहां भी मेरे को ये मिले, ये भावना होती है, तो वहां पर ये सुना सूक्ष्म रूप से काम करता है। चाहे बढ़िया खाने को, बढ़िया पीने को, बढ़िया रहने को, बढ़िया प्रवचन करने को मंच के ऊपर मिल जाए,
माला मिल जाए, लोग मेरे नाम को प्रसिद्ध माने, जय जयकार माने, कुछ भी स्थिति हो वो होता नहीं। लोग हमको कहे तो ऐसा नहीं है। मैं कहूंगा मैं विद्वान हूं तो पक्का ऐसा है। लोग हमको विद्वान कहते तो उनके मन से जो जितना जानता है वो उतने स्तर पर कहे। जिस स्तर पर हम हैं उस स्तर पर कह सकते। कोई बड़ा चढ़ा कर भी कहेगा उसमें उसका दोष है जो बड़ा चढ़ा कर कहता है। सामान्य विद्वान है, कोई कह देते हैं ये तो अद्वितीय विद्वान है, इनके समान कोई विद्वान दुनिया में नहीं है। वो दूसरा व्यक्ति कह रहा, मैं नहीं कह रहा। और वो कहते हुए मन में यदि मैंने सोच लिया देखो मैंने बड़ी प्रशंसा, लोग कह सकते नहीं सोचना है। वो कह रहा उनकी बात मैंने नहीं है, मैंने ऐसे नहीं कहा, मैंने ऐसे सोचा भी नहीं, तो ये लोकेशन से अलग हो जाएंगे। तो हमेशा सावधान रहना है। स्वामी विवेकानंद जी क्या करते थे, सारा संसार में जो भी उपलब्धि है, कितना हमारा सारा कुछ जो कुछ भी है प्रकृति के द्वारा ही तो बना। शरीर प्रकृति से बना, मन प्रकृति से बना, साधन सुविधा गाड़ी मोटर मकान जो भी है प्रकृति से बना। वो कहते 95% तो प्रकृति का है। और माता के बिना हम इस योग्यता को प्राप्त नहीं कर सकते थे। माँ ने हमें बनाया, माँ का 1%, पिताजी भी कारण है, पिताजी के 1%, और जितने सारे गुरु शिक्षक आचार्य हुए उन सबका भी 1%। और समाज के दूसरे लोग से भी हमको कुछ मिला, धन के रूप में मिला, बुद्धि के रूप में मिला, बल के रूप में मिला, अन्य लोगों से जो हमारा गुरु नहीं है लेकिन अन्य लोगों से भी सहायता मिली, उनका 1%। कितना हो गया भाई? 4 हो गए। और प्रकृति के 95 कितने हो गए कुल? 99% तो मेरा कितना है? 1%। 1% में व्यक्ति इतना अहंकार करता है। सारा संसार प्रकृति का खेल है, इसलिए उसको 95% का। बाकी सबका हमारे जीवन में कुछ कुछ अंशदान है। ईश्वर को छोड़कर यदि केवल अन्य का हिसाब करें तो ये हिसाब तो मेरा तो 1%, और 1% मेरा है, मैं चाहता हूँ 100% श्रेय मुझे मिले। इसी का नाम तो लोकेशन है। तो हमेशा सोचे कि मेरा कितना है, और अंतिम उपाय है ऐसा को त्याग करने का। हम सब आत्माएं एक समान है, चाहे मजदूर हो, चाहे ऋषि हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे मूर्ख हो, सबकी आत्मा एक समान। आत्मा में कोई अंतर नहीं है, हम सब आत्माएं एक समान है। किस बात की लोकेशन है? मैं अपने आप को किस दृष्टि से श्रेष्ठ मानता हूं? शरीर के कारण से। मेरा शरीर सुंदर है, शरीर तो यूं विनाश हो जाएगा, थोड़ा दिन पहले था नहीं, थोड़े दिन बाद रहेगा नहीं, किसके लिए? जिस बुद्धि के लिए हम अहंकार करते हैं वो बुद्धि पहले थी नहीं, आगे रहेगी नहीं, फिर मरने के बाद फिर पढ़ना पड़ेगा। तो किसके लिए ऐसा? प्राकृतिक पदार्थों को लेकर व्यक्ति अपने आप को मानते हैं भयंकर अविद्या। इसी को अस्मिता क्लेश कहते हैं कि मैं नहीं हूं। जिसको मैं मानकर व्यक्ति लोकेशना से युक्त होता है, मैं नहीं हूं, वो अलग है। उसको अलग करे, आत्मा का शुद्ध स्वरूप जाने, तो लोकेशना समाप्त हो जाती है। हम सब इन 3 ऐसा को छोड़े और आध्यात्मिक मार्ग में जीवन को सफल बनाए। इतना कहकर वाणी को विराम दो। ओम।